1945 जब यूनाइटेड नेशंस बना था तब इंडिया आजाद भी नहीं था और आज 1.4 बिलियन लोगों का देश, दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी, न्यूक्लियर पावर, स्पेस पावर और ग्लोबल डिप्लोमेसी का सेंटर बनने के बाद भी यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट टेबल पर इंडिया की कुर्सी अभी भी खाली है। लेकिन असली सवाल ये नहीं है कि इंडिया यूएनएससी सीट क्यों चाहता है। असली सवाल ये है कि अगर इंडिया को ये पावर मिल गई तो दुनिया का बैलेंस कितना बदल जाएगा। यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल यानी दुनिया का सबसे पावरफुल डिसीजन मेकिंग रूम, यहीं डिसाइड होता है सैंक्शंस कौन फेस करेगा, वॉर में इंटरवेंशन होगा या नहीं और किस देश की आवाज दुनिया सुनेगी। और इस रूम में परमानेंट पावर सिर्फ 5 देशों के पास है, यूनाइटेड स्टेट्स, रशिया, चाइना, यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस। इनके पास है वीटो पावर, एक ऐसी पावर जो पूरी दुनिया के डिसीजन को सिर्फ एक वोट से रोक सकती है। और इंडिया सालों से इसी गेट के बाहर खड़ा है। पर इंडिया सिर्फ प्रेस्टीज के लिए ये सीट नहीं चाहता, इसके पीछे एक बहुत बड़ी स्ट्रैटेजी है। पहली स्ट्रैटेजी, ग्लोबल पावर स्टेटस। आज इंडिया सिर्फ साउथ एशिया की पावर नहीं रहना चाहता, इंडिया चाहता है कि उसे ऑफिशियली वर्ल्ड पावर माना जाए। G20 होस्ट करना, ग्लोबल साउथ की लीडरशिप लेना, मिडिल ईस्ट से यूरोप तक ट्रेड कॉरिडोर बनाना, ये सब एक लार्जर प्लान का पार्ट लगता है। इंडिया अपनी इमेज को रीजनल प्लेयर से ग्लोबल डिसीजन मेकर में कन्वर्ट करना चाहता है। दूसरी स्ट्रैटेजी, चाइना को काउंटर करना। आज यूएनएससी में एशिया से परमानेंट वीटो पावर सिर्फ चाइना के पास है और चाइना कई बार इनडायरेक्टली इंडिया के इंटरेस्ट्स को ब्लॉक करता रहा है। अगर इंडिया परमानेंट मेंबर बन जाता है तो एशिया में पावर बैलेंस कंप्लीटली चेंज हो सकता है। पहली बार चाइना को एक डेमोक्रेटिक एशियन राइवल सेम टेबल पर मिलेगा। तीसरी स्ट्रैटेजी, सिक्योरिटी और नेशनल इंटरेस्ट्स। इंडिया दुनिया की सबसे बड़ी पॉपुलेशंस में से एक है, न्यूक्लियर मिशन है और वर्ल्ड पीस कीपिंग मिशंस में टॉप कंट्रीब्यूटर्स में रहा है। लेकिन जब ग्लोबल डिसीजंस लिए जाते हैं, इंडिया के पास फाइनल वीटो पावर नहीं होती। इंडिया मानता है कि 21st सेंचुरी की दुनिया को 1945 वाले रूल से नहीं चलाया जा सकता। लेकिन प्रॉब्लम भी बहुत बड़ी है। यूएनएससी रिफॉर्म का मतलब है एग्जिस्टिंग पावर्स का इन्फ्लुएंस शेयर करना, और हिस्ट्री बताती है पावरफुल कंट्रीज अपनी पावर इजीली नहीं छोड़ती, स्पेशली चाइना जो ओपनली इंडिया के परमानेंट मेंबरशिप को सपोर्ट करने से बचता रहा है। फिर भी इंडिया धीरे धीरे अपनी पोजीशन स्ट्रॉन्ग कर रहा है। इकोनॉमी, मिलिट्री, डिप्लोमेसी, टेक्नोलॉजी, स्पेस मिशंस, हर जगह इंडिया ग्लोबल इमेज बिल्ड कर रहा है। क्योंकि शायद इंडिया जानता है यूएनएससी की परमानेंट सीट मांगी नहीं जाती, ग्लोबल इन्फ्लुएंस से हासिल की जाती है। अब सवाल यह है, क्या दुनिया 1945 के पावर स्ट्रक्चर को बदलने के लिए रेडी है? और अगर इंडिया को परमानेंट यूएनएससी सीट मिल गई तो क्या वर्ल्ड पॉलिटिक्स हमेशा के लिए बदल जाएगी?